इस वीडियो में आप जानेंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई। वैसे हिंदू धर्म के विपरीत पश्चिमी धर्मों में मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में अलग ही कहानी है, तो दूसरी ओर विज्ञान में भी मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत विभिन्न धर्मों से बिल्कुल अलग है। फिर भी आज का साधारण मनुष्य यह जानने की जिज्ञासा रखता है कि आखिर पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई और क्या मनुष्य बंदरों का विकसित रूप है। मनुष्य हृदय में ऐसे कई सवाल मन में उठते हैं जिनका जवाब विज्ञान अपने तरीके से देता है और धर्म अपने तरीके से। लेकिन इस वीडियो में हम उन लोगों की जिज्ञासा का अंत करेंगे जो हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति की कहानी जानना चाहते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक मनुष्य किसी भी तरह से बंदर का विकसित रूप नहीं है, क्योंकि वेदों और पुराणों में मनुष्य को वानर और बंदरों से अलग माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि पहले मानव की लंबाई, आयु और उसका रूप भिन्न था, लेकिन फिर भी मानव जैसा प्राचीन काल में दिखता था वैसा ही आज भी है, बस उसके शरीर पर से बालों की मात्रा कम हो गई। जिस तरह वानरों या बंदरों की कई प्रजातियां होती है, उसी तरह मानव की भी कई प्रजातियां थी और आज भी उनमें से कुछ विद्यमान है। अगर हम इस संसार के इतिहास और विभिन्न संवतों की गणना पर नजर डालें तो पाएंगे कि ईसाई संवत सबसे छोटा है, यानी 2024 वर्षों का है। इसी तरह हर संवतों की गणना करें तो ईसा संवत से अधिक दिन मूसा द्वारा प्रसारित मूसाई संवत 3591 वर्ष का है, जबकि कलियुगी संवत शुरू हुए 5123 वर्ष हुए हैं। इब्रानी संवत के अनुसार 6035 वर्ष हो चुके हैं, इजिप्शियन संवत 28675 वर्ष, फिनीशियन संवत 30093 वर्ष, फिर ईरानियन संवत को शुरू हुए अब तक 1,90,001 वर्ष हो गए हैं। ज्योतिष के आधार पर चल रहे चाल्डियन संवत को 2,15,93 वर्ष हो गए हैं। खताई धर्म वालों का संवत 8,88,40,394 वर्ष का है। फिर इसी तरह चीन का संवत, जो उनके प्रथम राजा से प्रारंभ होता है, वह और भी अधिक प्राचीन है, यानी 9,60,02,522 वर्ष का। अब हम सनातन धर्म के यानी कि हिंदू धर्म के वैवस्त मनु के संवत की गणना करते हैं, जो 14 मनवंतरों में से एक है। उससे अब तक का मनुष्योत्पत्ति काल 12,05,33,123 वर्ष का हो जाता है। जबकि हमारे आदि ऋषियों ने किसी भी धार्मिक अनुष्ठान और मांगलिक कर्मकांड के अवसर पर जो संकल्प पाठ का नियम निर्धारित किया था और जो आज तक ज्यों का त्यों चला आता है, उसके अनुसार मनुष्य के आविर्भाव का समय 1,97,29,455 वर्ष का होता है, जबकि 1,96,8,53,124 वर्ष पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। पुराणों में सृष्टि उत्पत्ति को बहुत विस्तार से बताया गया है। पुराणों के अनुसार सृष्टि की आयु कुल 14 मनवंतर की होती है। एक मनवंतर में 30,67,20,000 वर्ष होते हैं। अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं और यह 7वां मनवंतर चल रहा है। इस तरह 6 मनवंतर में 1,84,03,20,000 होते हैं। 7वें मनवंतर की 27 चतुर्युगी बीत चुकी है और यह 28वीं चतुर्युगी चल रही। 28वीं चतुर्युगी में भी सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग बीत चुका है और यह कलयुग चल रहा है, जिसके 5,119 वर्ष बीत चुके हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है और एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं। पहला सतयुग जो 17,28,000 वर्षों का होता है। दूसरा त्रेतायुग जो 12,96,000 वर्षों का होता है। तीसरा होता है द्वापर युग जो 8,64,000 वर्षों का और चौथा कलियुग 4,32,000 वर्षों का होता है। इस तरह कुल मिलाकर के एक चतुर्युगी में वर्ष की संख्या 43,20,000 वर्ष की हुई। इस तरह 6 मनवंतर सहित 7वें मनवंतर के बीत चुके काल को जोड़ने के बाद
1,96,8,53,125 वर्ष होते हैं। इसका मतलब यह है कि 1,96,8,53,125 वर्ष पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी और मनुष्य की उत्पत्ति 1,97,29,455 वर्ष पहले हुई थी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई थी। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।